हेलो गाइस, स्वागत है आपका रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 4 की एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने देखा मामी ने अपनी लाइफ की पुरानी बातें मिजुहारा से शेयर करी थी और कहा था कैसा होगा अगर मैं तुम्हें रेंट करूं। मिजुहारा कहती है पैसे रख लो, मैं चलती हूं। और वो सोच रही थी मैं बहाना बना दूंगी कि रूम की गुम हो गई है। और मामी दादी को कॉल करके पूछती है वो कहाँ है और उससे पता चलता है कि वो अपने रूम में ही है। अब दोनों रिंग लेने के लिए जाते हैं और मामी पूछती है क्या तुम दादी सायूरी को सच बता पाई। मिजुहारा कहती है नहीं। मामी उसे गले लगा के कहती है कितना पेनफुल होगा, पर तुम चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं एक्सप्लेन करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, काजुया की है। वो उसका हाथ पकड़ के उसे रूम में लेकर जा रही थी और इधर पूल में रूका सोच रही थी मैं यहाँ रुकी क्योंकि कूरी को कुछ कहना था, पर 1 मिनट से ज्यादा हो गया है, ये बस चुप है। और वो कहती है अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बोलो। वो कहती है अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मैं सुन रही हूँ। तुम उस दिन के बारे में बात करना चाहते हो ना, जब मैंने तुम्हें छोड़ा था, तुम उसके लिए गुस्सा हो गए। कूरी कहता है ऐसा नहीं है, मैं सच में खुश हूँ कि हम मिले, मुझे बस यही कहना था। और वो चले जाता है। दूसरी तरफ मिजुहारा ने मामी को रिंग दे दी थी। मामी पूछती है तुमने इसे पहनने का ट्राई किया। मिजुहारा कहती है नहीं। मामी कहती है ये तुम्हें सूट भी नहीं करती। वो पूछती है क्या तुमने सोचा है जब तुम सच बताओगी तो दादी को कैसा लगेगा। वो कहती है इसमें आधी गलती उनकी भी है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे इंसान को वेडिंग रिंग दी जिसे वो 1 साल से भी कम से जानती थी। और पता है काजुया ने मुझसे भी सेम बात कही थी। उसने मुझसे दादी नागोमी से मिलने को कहा था जब हम डेट कर रहे थे। नागोमी दादी बुरी इंसान नहीं है, पर उनकी पूरी फैमिली के साथ कुछ गड़बड़ है। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी तक तुमने नोटिस नहीं किया होगा। काजुया की आंखों में दिखता है वो तुम्हें पाना चाहता है, इसीलिए वो इतने दिन से रोल तोड़ने में तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम गॉर्जियस हो और वो डे ड्रीम करता है कि वो एक एक्ट्रेस के साथ हो सकता है। वो एक ऐसा लड़का है जिसके मन में कोई आइडिया आता है तो वो अपने ख्यालों में खो जाता है। उसके जैसे लोग इस दुनिया के ट्रुथ को नहीं समझते। उन्हें लगता है उन्होंने इतना अच्छा सपना देखा है कि वो सब सच कर सकते हैं। तुम उसे डे ड्रीमर कह सकती हो, पर सच ये है कि वो एक इडियट है। फिर वो कहती है दादी वेट कर रही होगी, चलो चलते हैं। और मिजुहारा कहती है तुमने जो भी कहा वापस लो उसे। मामी कहती है शायद मैंने सही से सुना नहीं, क्या कहा तुमने। मिजुहारा कहती है ये तुम्हें रूड लग सकता है और इसके लिए सॉरी, पर क्या तुम्हें नहीं लगता तुम इसे गलत तरीके से हैंडल कर रही हो। काजुया के पीठ पीछे उसकी दादी को सब बताना ये पागलपन है। मुझे पता है मैं हमारे रिश्तों के बीच एक सीमा नहीं रख पाई और झूठ बोलने का कारण भी मैं हूँ, पर क्या ये काजुया को डिसाइड नहीं करना चाहिए कि उसे झूठ बोलना है या सच। और वो टाइम टाइम पे सच बताने का मौका भी ढूंढ रहा था। उसने कोशिश भी करी। वो कहती है तुम सही कह रही हो, सब हमेशा ऐसे चलते हुए नहीं रह सकता और हमने तुम्हें भी इन सब में घसीट लिया है। अगर तुम चाहती हो हम माफी मांगे तो हम 100 बार माफी मांगने के लिए तैयार हैं। पर इस सबसे नागोमी दादी के फेस पे जो स्माइल है, क्या सिर्फ मुझे ही लगता है कि वो रियल है। आंसर दो मुझे। मामी कहती है तो इसीलिए तुम दिन ब दिन झूठ बोले जा रही हो। वो कहती है हम दोनों के लिए झूठ की वैल्यूज अलग अलग है। ये झूठ किसी दिन फ्यूचर में उनका दिल तोड़ देगा, तब दादी का क्या होगा। और क्या तुमने ये सोचा है कि तुम्हारे क्लाइंट की रियल गर्लफ्रेंड है जो उसके आने का वेट कर रही है। भले ही अभी तुम्हारे सच से सबको खुशी मिल रही हो, पर जब सच सामने आएगा तो सबकी हालत खराब हो जाएगी। तुम एक रेंटल गर्लफ्रेंड हो तो शायद तुम किसी की हेल्प नहीं कर पाओगी, पर जो भी हो आखिर में झूठ ईवल होता है, चाहे वो तुम ही क्यों ना बोलो। अब बहुत हुआ, अब चलो। वो उसका हाथ पकड़ती है पर मिजुहारा झटके से हाथ छुड़ा लेती है और कहती है सॉरी, पर मैं नहीं चल सकती, मुझे एक और चांस दो। वो उससे भीख मांगती है कि प्लीज एजेंसी और ग्रैंड माँ को मत बताना। और इधर काजुया सोच रहा था मुझे डंप किया गया है। वो कहता है अगर मुझे पता होता तो मैं कभी कन्फेस नहीं करता। फिर वो सोचता है नहीं नहीं, मैं उसके लिए हमेशा से ही परेशानी रहा हूँ, मैं बस हमेशा माफी मांगता रहता हूँ। और मिजुहारा समझ गई थी मैं कन्फेस करने वाला था, इसीलिए उसने मुझे रोक दिया। फिर उसे ध्यान आता है मेरा कन्फेशन रूल के अगेंस्ट था और मिजुहारा इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर टोक्यो वापस जा सकती है। नहीं प्लीज कोई कह दो कि ये नाइटमेयर है। वो टेबल पे अपना सर मारता है और टेबल से बात करता है मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं समझ गया मेरा कभी चांस था ही नहीं। क्या वो दूसरे लड़कों के साथ हुकअप कर रही होगी। और वो इस बुरे नाइटमेयर के बारे में सोचकर जमीन पे गिर जाता है। फिर उसे रूका का कॉल आता है। वो कहती है तुमने तीसरी बार में कॉल पिक किया, तुम हो कहाँ। तुम 10 बजे पूल में आने वाले थे और मिजुहारा तुम्हारे साथ तो नहीं है। काजुया कहता है नहीं, और मैं वहीं आ रहा हूँ। वो सोचता है क्या मैं इस टाइम नॉर्मल एक्ट कर पाऊंगा, शायद सब खत्म हो गया है। फिर वो सोचता है नहीं, मिजुहारा के रिजेक्शन के बाद शायद ये मेरी लाइफ की शुरुआत है।
अब काजुया पूल की तरफ पहुंचता है और रूका उसे पीछे से डराती है, पर काजुया का कोई रिएक्शन नहीं था और वो काजुया से चिपक के कहती है, मैं पूरे टाइम तुम्हारा वेट कर रही थी। काजुया कहता है, तुम क्या कर रही हो, नॉर्मल रहो, कहीं कूरी देख ना ले। रूका कहती है वो बाथरूम में है। काजुया कहता है, मिजुहारा तुम्हारे साथ नहीं है। रूका कहती है वो यहाँ नहीं आई और वो सोचती है मतलब वो काजुया के साथ नहीं थी, चलो सही है। और काजुया सोच रहा था उसने अभी अभी किसी को कन्फेस करने से रोका है, वो यहाँ आकर ऐसे एक्ट नहीं कर सकती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और रूका उसे लव यू कहकर पूल में चली जाती है और काजुया सोचता है क्या मजाक है, इतनी क्यूट गर्ल मुझसे प्यार करती है, मुझे तो दुनिया का सबसे लकीएस्ट पर्सन जैसा फील होना चाहिए, मैं सबसे बड़ा इडियट हूँ। 1.5 साल से मैं भावनाओं में बह रहा था और रूका की तरफ नहीं देख रहा था और यहाँ तक कि मैंने कन्फेस भी कर दिया, मुझे लगा था मेरा थोड़ा सा चांस है, पर अब मैं समझ गया हूँ मिजुहारा जैसी लड़की और मेरे जैसे स्कमबैग के बीच कुछ नहीं हो सकता। कीबे और कूरी भी यहाँ आ चुके थे और वो काजुया से पूछते हैं, मिजुहारा तुम्हारे साथ नहीं है? काजुया कहता है वो लेट हो गई है, पर कोई बात नहीं, हम उसके बिना ही मजे कर लेते हैं। और वो सोचता है मुझे उसके आने से पहले अपनी पुरानी लाइफ में वापस लौटना होगा, मेरे पास फ्रेंड्स, फैमिली, करियर और लाइफ है, मैं जो भी सोच रहा था वो सब इल्यूजन था, हम दोनों के बीच कभी प्यार था ही नहीं, हम दोनों के बीच कुछ नहीं था। और वो एक्साइटेड होकर कहता है आज मैं लगातार 100 लैप्स लगाऊंगा। तभी उसे एक लड़की की बात सुनाई देती है जो अपने लवर से कह रही थी मुझे स्विम सूट पहनने में टाइम लग गया, वेट कराने के लिए सॉरी, जिससे उसे मिजुहारा की याद आ जाती है और उसके दिमाग में चल रहा था मिजुहारा ऊमी के साथ एंजॉय कर रही होगी। उसके दिमाग में घटिया ख्याल आ रहे थे और इस घटिया ख्यालों के तले वो पानी में डूब चुका था और उसकी हालत आप देख ही सकते हो, पर किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ गया। रूका कह रही थी शायद वो कोल्ड ड्रिंक लेने गया होगा। अगले सीन में काजुया, कूरी और कीबे साथ में थे और एक कपल को देखकर कूरी और कीबे बात कर रहे थे। इनकी शक्ल देखकर ही बताया जा सकता है इनकी लास्ट नाइट अच्छी गई होगी। और काजुया कहता है मैं तुम्हें नहीं सुन सकता और मैं किसी कपल को फ्लर्ट करते हुए नहीं देखना चाहता। तभी वहाँ मिजुहारा आती है। काजुया सोचता है तो ये मेरी गर्लफ्रेंड होने का नाटक कंटिन्यू रखना चाहती है। और कीबे कहता है मैं इसे जितनी बार भी देख लूं रियल नहीं लगता। वो कहता है तुम लगातार 11 बार रिजेक्ट हुए पर मिजुहारा ने तुम्हें हाँ कर दी। सभी लोग मिजुहारा को ही देख रहे थे और काजुया का नाइटमेयर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो मन में कहता है कीबे को नहीं पता, वो मुझे पहले ही मना कर चुकी है, वो किसी और की है। फिर वो सोचता है सिर्फ रिजेक्शन पाकर मैं डिप्रेस्ड नहीं रह सकता, मिजुहारा मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने का बेस्ट ट्राई कर रही है, मुझे भी कंटिन्यू रखना होगा। और कीबे मिजुहारा से कहता है तुम लेट हो गई। मिजुहारा कहती है मैं आसपास की जगह घूम रही थी। कीबे कहता है तो काजुया यहाँ क्या कर रहा था? काजुया सोचता है क्या ये दूसरे के काम में टांग अड़ाना बंद नहीं कर सकता? मिजुहारा कहती है हम यहाँ आने वाले थे तो मैं सबको धोखा नहीं देना चाहती थी, तो मैंने काजुया को यहाँ आने को कहा था। कीबे कहता है मैं कौन होता हूँ जज करने वाला, वैसे भी मैं खुद ही हॉट स्प्रिंग से लेट आया था और आफ्टरनून हो चुका है, चलो लंच करते हैं। सब लंच करने जा रहे थे और काजुया सोच रहा था इतना सब होने के बाद मैं कैसे एक्ट करूँ, मिजुहारा मेरे साथ कुछ नहीं करना चाहती होगी, ये बहुत मिजरेबल लग रही है, मैं सच में इसके लिए पेन हूँ। और वो कहता है जो भी चर्च पे हुआ क्या तुम उसे भूल सकती हो, चलो ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो कहता है मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ जो तुमने मेरे जैसे मिजरेबल क्लाइंट के लिए इतना सब किया, और जब हम टोक्यो वापस चले जाएंगे तो मैं दादी को बता दूंगा कि हमने ब्रेकअप कर लिया, मुझे यही बेस्ट तरीका लगता है जिससे मैं तुम्हारे लिए और प्रॉब्लम नहीं खड़ी कर पाऊंगा। वेल दादी तो मुझे कच्चा चबा जाएगी जब वो सुनेगी कि मैंने तुम्हारे जैसी लड़की को जाने दिया। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे लिए और प्रॉब्लम खड़ी नहीं करूंगा, हमें वापस जाने में बस आधा दिन ही बचा है, तो प्लीज क्या तुम जब तक के लिए दादी के सपने को जिंदा रख सकती हो? मिजुहारा हाँ कहती है। काजुया कहता है क्या मामी के साथ सब ठीक हो गया? ऐसा लगता है तुम उस बारे में बात नहीं करना चाहती। और अब हम देखते हैं कि रूम में मामी और मिजुहारा के बीच क्या हुआ। मामी ने कहा था अगर तुम ऐसे भीख मांगोगी तो मैं और कर भी क्या सकती हूँ, मैं तुम दोनों के बारे में भूल जाती हूँ, पर तुम दादी को रास्ते से कैसे हटाओगी? वेल जो भी तुम डिसाइड करो मुझे जरूर बताना। अब तुम्हें पूल में जाना चाहिए और हाँ काजुया से इस बारे में कुछ मत कहना, मैं नहीं चाहती वो कुछ गलत समझे, इसे हमारी डील समझना। और अब मिजुहारा काजुया को कहती है हाँ सब ठीक है, और कीबे दोनों को लंच के लिए बुलाता है। और जाते हुए काजुया सोच रहा था मैं जानना चाहता था कि रिजेक्ट होकर कैसा लगता है, मुझे लगा था मैं इसके लिए रेडी हूँ, पर नहीं,
मुझे बहुत हर्ट हुआ, मैं मरना चाहता हूँ। पर जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो उसके बाद की सेंसेशन थी। अब वो पांचों एक साथ लंच करते हैं और काजुया की फैमिली मिजुहारा से कुछ बात करने आते हैं और काजुया सोचता है बस आधा दिन बचा है, मैं उसके लिए और परेशानी नहीं खड़ी करूंगा। और मामी मिजुहारा को मैसेज करके बता देती है कि उसने दादी को बोल दिया उसके फ्रेंड और उसको कुछ मनी प्रॉब्लम थी जिसके लिए मैं आपसे बात करना चाहती थी, पर अब सब सॉर्ट हो चुका है। और काजुया सोच रहा था मैं उस टाइम कभी इमेजिन नहीं कर पाया। 1.5 साल हो चुका है जब मैं मिजुहारा से कॉलेज के सेकेंड ईयर एंड होने से पहले 24 नवंबर 3:37 PM पे मिला था। उसके 2 घंटों के बाद ही मेरी लाइफ गर्लफ्रेंड रेंटिंग लाइफ बन गई, जो कि अब खत्म होने वाली है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।